तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो डिस्कवर के ऊपर वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे कि भाई मेरा डिस्कवर चालू हो गया, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मैं रोज़ आर्टिकल डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आता है या कम ट्रैफिक आता है। तो उन सारे सवालों का जवाब एक ही चीज़ से दिया जा सकता है कि आपका जो कंटेंट है, वो आपको किस तरह से डालना है। आपके कंटेंट में आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस फेस पर यानी कि आपको लगभग 11 तारीख को ये वीडियो शूट किया था इससे पहले, वहाँ पर मेरा लगभग 1150 इम्प्रेशन आ रहा था। आप चाहें तो वीडियो खोल के देख सकते हैं। इसी फेस में मैंने 11 दिसंबर को वीडियो शूट किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रेशन आए, क्लिक आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू मेरा डिस्कवर चालू है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको आर्टिकल किस तरह से लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, क्या-क्या उसमें डालना है जिससे गूगल डिस्कवर में आपका आर्टिकल चालू हो जाए। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि आपको कंटिन्यू काम करना है। ठीक है? आपको रुकना नहीं है भई, आपको कंटिन्यू जितना काम कर सकते हैं उतना काम करिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल पे ही चले जाते हैं और गूगल से ही पूछ लेते हैं कि भई डिस्कवर में आने के लिए आपको कैसा आर्टिकल चाहिए? तो यहाँ पर मैंने गूगल पे लिखा है कि गूगल डिस्कवर आर्टिकल लेंथ, ठीक है? सिर्फ इतना ही डाला है और यहाँ पर इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा है कि 700 से 800 वर्ड इस आर्टिकल में होना चाहिए, डिस्कवर आर्टिकल लेंथ, ठीक है? ये साफ-साफ लिखा हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 वर्ड, ठीक है? 17 वर्ड का हेडलाइन होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप परफॉर्मिंग आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं आप, एवरेज भी लिखा हुआ है कि एवरेज 816 वर्ड का आर्टिकल आपका होना चाहिए और एवरेज वर्ड काउंट आपकी हेडलाइन में जो है ना, वो 12 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडलाइन का यहाँ पे दिया हुआ है गूगल वर्ड के हिसाब से, लेकिन जो लिख रहे हैं आजकल लोग, वहाँ पे एवरेज में वर्ड आ रहे हैं 816 और हेडलाइन का आ रहा है 12 वर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर ये तो हमें गूगल ने बता दिया, तो ये तो मान लो हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, ये नॉर्मल ही चीज़ हो गई। लेकिन कुछ और चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल टाइटल का लेंथ क्या है, तो टाइटल का लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 104 कैरेक्टर आपकी टाइटल में होना चाहिए और यहाँ पे ये एवरेज दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा बहुत चलता है इधर-उधर, 110 तक या 100 तक ये चलता है। अब यहाँ पे कंटेंट के बारे में स्पेशली कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हाइलाइट दिख रहा होगा आपको कि फोकस ऑन ईईएटी फैक्टर, ठीक है? अब ये ईईएटी फैक्टर क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा-सा और इसके लिए हम अलग से एक टैब खोल लेते हैं और ई फैक्टर को हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च किया कि ई8 फैक्टर क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि जो आपका ई8 फैक्टर होता है वो आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और अथॉरिटी और यहाँ पे ट्रस्ट वर्थ लेस जो भी लिखा हुआ है उस पर अ, खड़ा हुआ है। यानी कि इन 4 चीज़ों से मिलकर ये ई8 फैक्टर बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है जो कि आप ध्यान दे सकते हैं, सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि ई8 इज़ पार्ट ऑफ गूगल सर्च क्वालिटी रीडर गाइडलाइन, ठीक है? मतलब ये है कि आपका ये ई8 फैक्टर अगर मजबूत है, तो आपकी जो है ना गूगल सर्च क्वालिटी रीडर गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई8 फैक्टर इम्पोर्टेंट टू गूगल बट इट्स नॉट डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है? ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, ये केवल पार्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने ई8 फैक्टर प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। कुछ फैक्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं। आप अपना अ, अन एनो एथर इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, जैसे नीचे लिखा रहता है ना कि भई मैं ये हूँ और मैं इस तरह के आर्टिकल लिखता हूँ, तो वो ई8 फैक्टर को बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? वह उसका आपका ई8 फैक्टर बढ़ जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड अट्रैक्टिव बैकलिंक्स, आप पर्टिकुलर उस पोस्ट का बैकलिंक्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट का बैकलिंक्स बना सकते हैं, उससे भी ये मजबूत होता है। क्लस्टर टॉपिक, यानी कि आप अपने वेबसाइट में क्लस्टर टॉपिक जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अ
आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ, फिर इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएँ, फिर फेसबुक से पैसे कैसे कमाएँ। तो ये एक सीक्वेंस वाइज़ टॉपिक होते हैं, तो उसके एक ही टॉपिक के जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं, तो वो क्लस्टर टॉपिक कहलाने लगता है। उससे क्या है यूज़र को सुविधा मिलती है और फिर उसको थोड़ा-सा अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक में कोई नई चीज़ ऐसी आई जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसके बारे में हम अलग से एक आर्टिकल लिख सकते हैं और वहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो क्लस्टर हम बना सकते हैं। इम्प्लीमेंट स्कीमा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे क्रेडिटेबल रिसोर्स यानी कि जहाँ से आप रिसर्च कर रहे हैं वो सोर्स दे देंगे तो उससे भी आपकी जो है ना रैंकिंग बढ़ती है, आपका ई8 फैक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने आर्टिकल में, तो इससे अपना जो है ई8 फैक्टर बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेन 2 चीज़ें हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिया हुआ है कि आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़, ठीक है? आप जैसे-जैसे काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस और एक्यूरेट होता जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर दो दूसरी चीज़ है जो एक्सपर्टीज़। आपको अपने आर्टिकल में और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है और उसके बारे में अच्छे से अच्छी चीज़ें लिखना है, जिससे आपके कॉम्पिटिटर से आपका आर्टिकल अच्छा हो सके। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर इंटरैक्टिव कंटेंट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जैसे कि मान लो आप अपने कंटेंट में कुछ इंटरैक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्विज और पजल्स, ठीक है? डिस्कवर में क्या होता है, डिस्कवर में कोई चीज़ें हुक अगर आपका हो, जैसे कि कोई थंबनेल में आपने पजल्स डाल दिया या फिर अपने कंटेंट में आपने कोई क्विज डाल दिया, जिससे लोग आपके कंटेंट पर रुकें, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, इससे भी एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, इंप्रेशन ज़्यादा आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि पजल्स टेंड टू प्लेटफ़ॉर्म वेल विथ गूगल डिस्कवर रीडर्स, ठीक है? इसको इंटरैक्टिव कंटेंट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमेज साइज़ आपका कम से कम यहाँ पे दो 1200 पिक्सल वाइड होना चाहिए, यानी कि चौड़ी इमेज होना चाहिए और वो जो है ना एएमपी के लिए सूटेबल होना चाहिए क्योंकि जो डिस्कवर है वो ज़्यादातर कहाँ चलता है, वो एएमपी पे चलता है। उसके अलावा ट्रैकिंग आप कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल से, ये तो आपको ही पता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मायने रखती हैं। ये चीज़ें आपको सुधारना है, इनको सुधारिए, साथ में आप कंटिन्यूअस आर्टिकल पोस्ट करिए, इस तरह से आर्टिकल पोस्ट करिए, आपका डिस्कवर धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। देखिए एक साथ तो मान लो आपने 2-4 आर्टिकल डाले, आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा चालू हो जाए, ट्रैफ़िक आने लगे, तो नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सब लोग चाह रहे हैं कि भई हमारे आर्टिकल पे ट्रैफ़िक आए। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको कंपटीशन में दौड़ना है और आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है? तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने रिसर्च के अनुसार वीडियो बनाता रहूँगा। डिस्कवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रहा हूँ आजकल और उसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।